जय हिंद दोस्तों। आज इस क्लास में इंडियन पॉलिटी के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके विचारों को कहाँ से लिया गया? तो वह लिया गया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? क्या भाग 1 है, 2 है, 3 है या 4? तो वह दिया गया भाग 3, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो वह है भाग नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी, भाग नंबर 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, मतलब मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भाग 3, क्योंकि इसी में क्या है? मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्या वह 6 थे, 7 थे, 4 थे या 5? तो वह थे कुल मिलाकर के 7। प्रारंभ में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? ये कब का है? प्रेजेंट का। तो भारतीय संविधान का भाग 3 है वो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो वह हो जाएगा कुल मिलाकर के पहले 7 थे और एक हो गया कानूनी, एक क्या बोलते हैं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वह चला गया मौलिक अधिकार से हट गया। तो अब हो गए कितने? कुल 6, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मतलब कि उसकी कमी होने पर या उसको दबाने पर वो कोई भी आम इंसान कोर्ट में जा सकता है। क्या वो मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक है, मौलिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हो गया या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि ये इसको लागू करती है कि नहीं। इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार देश के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। तो मौलिक अधिकार देश के किसके? सरकार द्वारा, प्रथा या परिपाटी द्वारा, संविधान द्वारा या पंचायतों द्वारा? तो मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा, क्या हो गया यहाँ पे? संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है, क्योंकि संविधान ही हमारे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसका संरक्षण हम किसको मानते हैं? उसको संरक्षण मानते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कुछ भी उसके अंदर अगर सरकार हमारे मौलिक अधिकार को दबाना चाहे तो हम लोग कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इनमें से निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
क्या वो विधायिका है, कार्यपालिका है, राजनीतिक दल है या न्यायपालिका। तभी हम लोगों ने क्या देखा, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जो भी न्यायपालिका है वह हमारे मूल अधिकारी क्या है, संरक्षक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहते हैं। क्या वो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्याय प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और डैश के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि भारत की न्याय प्रणाली काफी हद तक क्या है, स्वायत्त है, मतलब स्वतंत्र है। और न्यायपालिका को भारतीय संविधान के मूल अधिकार, किसका, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत शक्तियां का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि 1950 के पहले से 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत मतलब जो भाग 3 को पालन नहीं करता है वह सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो वह कौन सा आर्टिकल कहता है। क्या आर्टिकल उसमें 13 है, 10 है, 17 या 19। इसका आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। कैंसर हो जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो कहता है कि भारत 1950 के लागू होने से पहले के कोई भी कानून हो जो भाग 3 को असंगत लगे तो वह कानून शून्य माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में घोषित किया गया कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों को कम करने या हटाने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था। क्या 23वां, 20वें, 24वें या 28वें। इसका आंसर हो जाएगा वह था 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। वह था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। क्या वह 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18 या फिर 25 से 28। इसका आंसर हो जाएगा 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी। 14 से 18 जो है वह कहता है कि भारत के अंदर सभी नागरिक समान हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अधिकारों का उल्लेख है। क्या वह 3 है, 4 है, 6 है या 5 है। इसका आंसर हो जाएगा वह है कुल मिलाकर के 5, ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला क्वेश्चन है, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। तो समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के संविधान। इनमें से कौन होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भारत के संविधान, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान जो है वह आश्वस्त करता है नागरिकों के समानता के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है।
क्या गरीब मानता है, अमीर मानता है, असमानता मानता है या समान मानता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, एक समान है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या वह समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा वह है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 है, वह कहता है कि भारत के सभी नागरिक एक समान है, उनके लिए कानून भी एक समान है। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है कि कोई भी राज्य जो है वह वहाँ पे रहने वाले नागरिकों के धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 15। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 15 यह बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों के वर्ग में आता है? क्या वह स्वतंत्रता में आता है, संवैधानिक उपचार, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता? इसका आंसर हो जाएगा वह आता है समानता के अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध संबंधित है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध संबंधित है? क्या वह समानता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? तो कौन सा अधिनियम है जिसने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया? क्या वह नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो भारतीय संसाधन के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश अधिकार शामिल है? क्या वह स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? क्या वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या वह समानता का अधिकार है? क्या वह सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा वह समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है जो जाति के उम्मीदवार, किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार प्राप्त मतलब अधिकार देता है? क्या वह अनुच्छेद 15 का 2 है, 18 का 2 है, 16 का 2 है, 17 का 2?
इसका आंसर हो जाएगा वह अनुच्छेद 16 का 2, ऑप्शन नंबर सी, वह अनुच्छेद 16 का 2 है। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की? तो किस पार्टी की सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की? क्या वह जनता दल है, भारतीय जनता दल है, संयुक्त लोकतांत्रिक दल है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? इसका आंसर हो जाएगा वह थी जनता दल की सरकार, ऑप्शन नंबर ए, जनता दल। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय पिछड़ा आयोग वर्ग को किसके नाम से जाना जाता है? क्या वह अम्बेडकर आयोग, नेहरू आयोग, मंडल आयोग, तेंदुलकर आयोग? इसका आंसर हो जाएगा वह है मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर बी, जो हम लोग किसको बोलते हैं, OBC बोलते हैं, इसी की बात की जा रही है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन है, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्या BP मंडल थे, BR अम्बेडकर थे, VK साहनी थे, जयप्रकाश नारायण थे? तो वह थे BP मंडल, ऑप्शन नंबर ए। इसी में मंडल कमीशन बना था जिसके द्वारा OBC को आरक्षण प्रदान किया गया। कब? 1979 की अध्यक्षता हुई। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग जो रिपोर्ट है वह किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से, अनुसूचित जनजातियों से, अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जातियों से? इसका आंसर हो जाएगा वह है अन्य पिछड़े वर्गों से, ऑप्शन नंबर ए, अन्य पिछड़े वर्गों से। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों के लिए OBC, किसके लिए? OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो वो कौन थे? क्या वो मंडल आयोग थे, बलवंत आयोग थे, सहकारिया आयोग या कोठारी आयोग? इसका आंसर हो जाएगा वह है मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर ए। मंडल आयोग ने ही सिफारिश की थी कि OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको 27% क्या मिले, आरक्षण दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है? तो क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण है, या आय के स्तर के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर, या किसी भी विकल्प का सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वह है आय के स्तर के आधार पर। जैसे OBC हो गया तो OBC में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। इसमें जो बंटवारा होता है यह दोनों भाग का, यह बंटवारा होता है किसके आधार पर? आय स्तर के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंधित लोगों को प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। तो नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS से संबंधित, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित जो लोग हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण को प्रदान करने के 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा है? तो वह है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो वह कितने परसेंट आरक्षण? उनको 10%। इसको संविधान न्यायपालिका ने भी, सर्वोच्च न्यायालय भी बरकरार रखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? क्या वह सती प्रथा, अस्पृश्यता, दास प्रथा, उपाधियां? तो वह हो जाएगा अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की
अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। तो वह अनुच्छेद कौन सा है? क्या 20 है, 17, 18, 19? तो अभी हम लोग पढ़े अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत समाप्ति शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत स्पर्शता समाप्ति शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार? तो वह है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, 50, 18, 32? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 है, जो वो कहता है इसमें उपाधियों का अंत होगा, जो भी उपाधियां दी गई हैं दूसरे लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार? तो वह हो जाएगा समता का अधिकार, जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? मतलब कि भारत रत्न जिसको भी मिला वह अपने नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग, जिसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न कोई व्यक्ति का नाम होगा, तो वैसे अपना प्रत्यय या उपसर्ग नाम से पहले या नाम के बाद नहीं प्रयोग हो सकता है। तो भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत है? क्या वह 18A के, 17(2), 19A या फिर 20(2)? इसका आंसर हो जाएगा वह है 18A के अंतर्गत, 18(1), ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तीन में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? आर्टिकल 14 बोलता है विधि के अनुसार समानता, 16 बोलता है समान अवसर, 17 बोलता है उपाधियों की समापन, 18 बोलता है सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो 18 तो इसमें कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 17 जो बोलता है वो कहता है इसमें अस्पष्टता का अंत, लेकिन ये क्या बोल रहा है? उपाधियों का समापन, उपाधियों का समापन इसमें बात करता है। और आर्टिकल 17 बोलता है अस्पष्टता, तो ये क्या है? अनुकूल नहीं है। लेकिन आर्टिकल 18 जो है वो सैनिक उपाधि से कर्नल हो गए, जनरल हो गए, तो इन चीज को अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार में अंतर्निहित है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है किसमें? क्या वो 19 से 22, 14 से 18, 23 से 25 या 26 से 30? इसका आंसर हो जाएगा वह है 19 से 22। तो 19 से 22 जो है वो किसका? स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? क्या वह 44, 30, 13 या 6? इसका आंसर हो जाएगा वह कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है? तो क्या वह अनुच्छेद 31 है, 26 है, अनुच्छेद 1 है या 19? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? क्या वह 19 है, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 377? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के
भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें पहला है आपका बोलने का अधिकार, उसके बाद घूमने का, रहने का, और दुकान बिजनेस करने का, इसी टाइप से कुल मिलाकर के 6 अधिकार प्राप्त हैं। इसी के अंतर्गत मीडिया को आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही मीडिया को क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसको? बोलने का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? क्या वो केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, राजनीति निदेशक से है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से? जिसका आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो देता है अधिकार, यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है, जो भारतीय नागरिकों को बोलने का या जमीन खरीदने का, रहने का अधिकार प्रदान करता है। कुल 6 अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत? क्या वो समानता के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत? तो वह जो आती है वह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? तो आर्टिकल 19, इसी में बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, फिर आम नागरिक के बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी बोलें, इसमें यह है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उतना ही बोलिए कि सामने वाले की भावना का ठेस ना पहुंचे। ठीक, यदि उसकी भावना को ठेस पहुंचता है तो क्या होता है, केस हो जाता है। जैसे कि राहुल गांधी जी पे अभी केस हुआ था मोदी को नाम के लेकर के, कि मोदी की, जिसे में राहुल गांधी जी ने बोला था रैली में कि मोदी क्या है, मोदी नाम के चोर हैं, तो उन्हीं पर उनको केस हो गया था। तो बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ ही बोलेंगे, इसके ऊपर भी क्या है, कानून है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो स्तंभ शब्द जो है वो क्या विधानमंडल से है, विरासत भवन से है, न्यायिक से या प्रेस से है? तो स्तंभ जो है वह प्रेस से संबंधित है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के चौथा स्तंभ हम लोग प्रेस को बोलते हैं। लेकिन आजकल प्रेस की दुर्दशा बहुत बुरी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की जो पहुंच है उसको मौलिक अधिकार घोषित किया है? क्या वह 17 है, 19 है, 14 है, 19 है या 21 है? इसका आंसर हो जाएगा वह 19, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। इसका आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में संघ बनाना एक है। तो भारत में संघ बनाना एक क्या है? क्या वह विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? तो भारत में संघ बनाना एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 19 में बात की गई है, ऑप्शन नंबर बी। समूह बनाना एक मौलिक अधिकार है। तो ये था आप लोगों का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि लिया गया है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार से। इसके अगले पार्ट को अभी इसमें और क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं, जिसको अगले पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोगों को अगला टॉपिक, अगला जो क्लास है वीडियो, वो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए। और ये आप लोगों को क्लास कैसा लगा, कितना स्कोर आया, आप लोग कमेंट करके बताइए।